हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें इस ड्रामा का मेन लीड एक म्यूट लड़की को उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए फोर्स करता है। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेन लीड जी चैन को देखते हैं, जो शावर ले रहा होता है। शावर लेने के बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आता है, जहाँ उसके रूम में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम है जिया, और ये इस ड्रामा की फीमेल लीड है। जी चैन उसके पास जाकर उसका फेस उठाता है और फिर उसे बेड पर पुश करके खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। ये देखकर जी चैन उससे दूर हट जाता है और उससे रूड आवाज में बोला, जब से तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब से तुम मुझसे छुप रही हो। अब जिया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें एक लड़की उसे कुछ पैसे देते हुए बोली, तुम्हें जी चैन को ये वाइन सर्व करनी है, बदले में मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उससे तुम अपनी मॉम की लाइफ बचा सकती हो। वो जिया को ये काम इसलिए देती है क्योंकि वो इस होटल में वेटर है। अगले सीन में जिया उसकी वाइन में कुछ मिला देती है। फिर वो लड़की जी चैन को उसके रूम में लेकर जा रही होती है, लेकिन जी चैन उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। फिर वो अंदर जाकर अपने लिए पानी लाने का ऑर्डर देता है। तो होटल का मैनेजर जिया से बोला, तुम एक गेस्ट के लिए पानी लेकर जाओ। इसके बाद जिया पानी लेकर जी चैन के रूम में जाती है। तभी जी चैन उसे अपने क्लोज खींच लेता है। अब जिया हमें बता रही होती है कि उस रात के बाद हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जी चैन रूड आवाज में जिया से बोला, हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो अब तुम्हारे पास मुझे रिफ्यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मेरा नाम भी जी चैन है, मैं कभी किसी वुमेन को फोर्स नहीं करता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया उसे रोककर बोली, थोड़ी देर रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर जी चैन कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो, लेकिन ये बेड बात करने के लिए नहीं बना। फिर जिया उससे इशारा करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। तो जी चैन बोला, हम दोनों सिर्फ साथ में नाइट स्पेंड करते हैं, इसके अलावा हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तभी जी चैन के पास एक लड़की का कॉल आता है, जो उससे कहती है, हमें इस वेडिंग के लिए डेट फिक्स करनी है, तो इस बारे में डिस्कस करने के लिए कल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर जिया उससे कहती है, क्या तुम शादी कर रहे हो? तभी जी चैन उससे गुस्से में कहने लगा, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। फिर उसके क्लोज जाते हुए बोला, मुझे इस तरह से मत देखो, ये मत भूलो कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तुमने अपनी बॉडी सेक्रीफाइस की है और बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले हैं, वरना मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जिया उसे रोककर कुछ कहने की कोशिश करती है। तभी जी चैन उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से में उससे कहने लगा, तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करता हूँ? तुम्हारे म्यूट होने से। ये कहकर वो उसे बेड पर धक्का दे देता है। फिर उससे कहने लगा, मेरे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। आज से और जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिया उससे फिर से रोककर बोली, मुझे पैसे चाहिए। तो जी चैन उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, इसके अंदर 2 मिलियन युआन है, इसे लो और दोबारा मेरे सामने मत आना। ये कहकर वो उसके ऊपर उस कार्ड को फेंकता है और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जिया उस कार्ड को उठाती है और फिर वहीं बैठकर रोने लगती है। अगले सीन में हम जिया की मॉम को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जिया उनकी केयर करते हुए बोली, मॉम आपको उठना होगा, मेरे पास आपके अलावा और कोई नहीं है। तभी वहाँ पर उसकी आंटी और उसकी बेटी मिंगयू आती है। उसकी आंटी वहाँ आकर बोली, तुम्हारी मॉम अभी तक मरी नहीं। तभी मिंगयू वहाँ जाकर जिया का कार्ड उठा लेती है, जो उसे जी चैन ने दिया था, और उसकी आंटी उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के पैसों से अपनी मॉम का इलाज कराने की? फिर वो अपनी बेटी मिंगयू से कहती है, तुम डॉक्टर के पास जाओ और इसकी मॉम का ट्रीटमेंट बंद करवा दो। मिंगयू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जिया उसे रोक कर बोली, ये मेरे अपने पैसे हैं, इनका हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं। तो उसकी आंटी बोली, जब तक तुम्हारा सरनेम सेम है तब तक तुम अगर एक पैसा भी कमाओगी तो वो हमारी फैमिली का होगा। जिया बोली, प्लीज मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने दो। इस पर मिंगयू कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। अगर तुम मेरी जगह पर गू फैमिली के यंग मास्टर से शादी करने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने दूंगी। ये सुनकर जिया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें एक लड़की जी चैन से कह रही थी कि मैं तुमसे वेडिंग के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। ये याद करने के बाद जिया उससे बोली, तो क्या मुझे तुम्हारी जगह जी चैन से शादी करनी होगी? तो मिंगयू उसे धक्का देकर बोली, जी चैन सिर्फ मेरा है, तो तुम उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़ूंगी नहीं। फिर जिया उससे कहने लगी, भले ही वो जो कोई भी हो, लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी उसकी आंटी उसे थप्पड़ मार देती है और उससे बोली, ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है कि तुम्हें गू फैमिली में शादी करने का चांस मिला है। फिर मिंगयू उससे बोली, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी मॉम एक रात भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर तुम गोयान से शादी करने के लिए हाँ कह दो तो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। फिर जिया उनकी बात मान लेती है। मिंगयू से उसका कार्ड वापस देकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में जी चैन का असिस्टेंट उससे बोला, मिस जिया ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, उसने इस पर साइन भी कर दिए। ये देखने के बाद जी चैन गुस्से में कहता है, पैसे मिलते ही उस लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तभी उसका असिस्टेंट बोला, क्या आप अभी भी उसे रखना चाहते थे? तभी जी चैन उस कॉन्ट्रैक्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वहाँ पर उनकी हाउसमेड आती है, जो जी चैन से कहती है, गोयान की शादी जिस फैमिली में होने वाली है वो लड़की अपनी मॉम के साथ यहाँ आई है और वो आप लोगों से मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद जी चैन अपने असिस्टेंट से बोला, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि उनकी फैमिली को सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है,
वैसे भी गोयान अपना पूरा दिन सिर्फ ड्रिंकिंग करने में वेस्ट कर देता है, जिससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही है। मैं इस बात से खुश हूँ कि ज्यादा देर होने से पहले उसकी वेडिंग हो रही है। खैर, मैं उसका अंकल हूँ तो मुझे भी उसकी फियांसी से मिलना चाहिए। अगले सीन में मिंगयू और उसकी मैम जिया को लेकर वहाँ आ जाती है। तभी मिंगयू की मॉम जिया से बोली, तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए अंदर चलकर बस एक म्यूट की तरह बिहेव करना, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर मिंगयू उसे धक्का मारकर अंदर चली जाती है और गोयान वहाँ आकर उसे कैच कर लेता है और फिर उससे कहने लगा, थोड़ी केयरफुल रहो, तुम मेरी फियांसी हो ना, बट डोंट वरी, मुझे ये शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बस यहाँ अपने अंकल को क्लियरली मना करने आया हूँ। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाती है तो जीचैन उसे वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर मिंगयू की मॉम उन लोगों से कहने लगी, ये मेरी छोटी बेटी है जिया। तभी जीचैन उनके सामने आकर बोला, ओ तो ये गोयान से शादी करने वाली है। इस पर मिंगयू की मॉम कहती है हाँ। फिर उनके ग्रैंडपा कहने लगे, मुझे अच्छे से याद है कि गोयान की जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी वो मिंगयू है, ना कि जिया। इस पर मिंगयू की मॉम उनसे बोली, जिया भी मेरी छोटी बेटी की तरह है और मैं हमेशा से इसकी लाइफ को बेटर बनाना चाहती हूँ। अगर इसकी शादी गोयान से हो जाती है तो ये बहुत लकी होगी। फिर उनके ग्रैंडपा बोले, तुम अपनी छोटी बेटी की लाइफ बेटर बनाना चाहती हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका गोयान की शादी से क्या लेना देना? गोयान की एंगेजमेंट तो मिंगयू के साथ हुई थी, तो क्या मैं किसी और से मेरे ग्रैंडसन की शादी करवाऊँ? मिंगयू की मॉम बोली, नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तो बहुत लकी होंगे अगर हमारा कनेक्शन आपकी फैमिली से होगा। तभी ग्रैंडपा गुस्से में कहने लगे, हमने तुम्हें गोयान से शादी करने का प्रपोजल दिया, लेकिन लगता है तुम्हारी फैमिली को ये मंजूर ही नहीं है, अब हम इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब सुनकर जिया अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि गोयान और ग्रैंडपा इस शादी के खिलाफ हैं। वहीं ग्रैंडपा गोयान से कहते हैं, तुम भी ये शादी नहीं करना चाहते थे ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढूंगा। लेकिन तभी गोयान कहता है, मैं ये शादी करना चाहता हूँ क्योंकि ग्रैंडमा की लास्ट विश थी कि मेरी शादी इनकी फैमिली में हो। फिर उसके ग्रैंडपा बोले, तुम्हें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है, ये कोई छोटा मैटर नहीं है जिसके बारे में तुम इतनी जल्दी डिसीजन ले रहे हो। ये सुनने के बाद गोयान जिया के पास जाता है और उन सबसे कहने लगा, मैं और जिया काफी टाइम से रिलेशनशिप में है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये उसी फैमिली से है जिसमें मेरी शादी होनी है। फिर उसके ग्रैंडपा बोले, अगर ये तुम्हारा अपना डिसीजन है तो मैं इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा, अब कोई अच्छा सा दिन चूज करके शादी कर लो। लेकिन तभी जीचैन उनसे बोला, मैं इस शादी से एग्री नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम और जिया सूटेबल नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपनी एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, क्या तुम जिया को पहले से जानते हो? ये सुनकर जीचैन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो जिया के क्लोज था। फिर वो अपने ग्रैंडपा से बोला, हाँ, इसके साथ मेरी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तभी मिंगयू की मॉम जिया से कहती है, अगर तुमने कभी मिस्टर जीचैन को परेशान किया है तो अभी तुरंत उनसे माफी मांगो। जीचैन उससे बोला, अगर ऐसा है तो आप मुझे जिया से अकेले में बात करने दे। तो मिंगयू की मॉम बोली, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिया बोल नहीं सकती। ये सुनकर ग्रैंडपा गोयान से बोले, क्या तुम इस बारे में जानते थे कि जिया म्यूट है? गोयान कहता है, हाँ, लेकिन मैं फिर भी उसे लाइक करता हूँ। मैं और जिया काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर जीचैन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी इस मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर गोयान उन लोगों से कहता है, आज रात के लिए आप लोग यहीं रुक सकते हैं। मिंगयू की मॉम उसे इसके लिए थैंक्स कहती है। अगले सीन में जिया वॉशरूम में होती है और तभी वहाँ पर जीचैन आ जाता है। जिया उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीचैन उसे पकड़कर वहीं रोक लेता है और उससे गुस्से में कहने लगा, क्या तुम्हें मेंस की इतनी जरूरत है जो तुम शादी कर रही हो? तो जिया बोली, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। इस पर जीचैन कहने लगा, मेरा कैसे इससे कोई लेना देना नहीं है? गोयान मेरा नेफ्यू है और तुमने जरूर उसे सेड्यूस करने की कोशिश की होगी। क्या अब तुम मेरी फैमिली मेंबर बनना चाहती हो? कल तुम मेरे साथ मेरे बेड पर थी और आज तुम्हें गोयान से प्यार हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम पैसों के लिए ये सब कर सकती हो। क्या मैंने कल तुम्हें जो पैसे दिए थे वो काफी नहीं थे? फिर उसे टच करते हुए कहता है, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन अगर तुमने गोयान के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर जिया उससे कहती है, मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ जैसी तुम सोच रहे हो। तो जीचैन बोला, अगर तुमने ये सब पैसों के लिए नहीं किया तो क्या तुम और गोयान सच में रिलेशनशिप में हो? इस पर जिया कहती है, उससे तुम्हें क्या मतलब है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी टर्मिनेट हो चुका है। तभी जीचैन बहुत गुस्से में उससे कहने लगा, क्या तुम्हें कभी उसने टच किया है? ये कहकर वो उसे अनड्रेस करने लगता है और फिर उसे किस कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिंगयू आ जाती है। उसे वहाँ देखकर जीचैन गुस्से में उससे कहने लगा, क्या तुम डोर नॉक करके अंदर नहीं आ सकती थी? ये कहकर वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसके जाने के बाद वो जिया को उसकी ड्रेस फिर से पहना देता है। फिर जिया उसे एक स्लैप मारकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में जिया के पास गोयान आता है जो उससे ड्रिंक करने के लिए कह रहा था। तभी जिया उससे बोली, तुमने अचानक से अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? इस पर गोयान बोला, क्योंकि मुझे तुमसे फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था, शायद तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगी। ये कहकर वो उसे ड्रिंक करने के लिए देता है। उसे ड्रिंक करने के बाद जिया को चक्कर आने लगते हैं और गोयान उसे पकड़ लेता है। फिर अपने मन में बोला, मैंने इसमें पॉइजन मिलाया था क्योंकि मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि अंकल तुम्हें इस तरह देखकर कैसा रिएक्ट करते हैं। इसके बाद वो जिया को लेकर उसके रूम में जा रहा होता है और तभी वहाँ उसे जीचैन मिल जाता है और उससे कहता है, इसे क्या हुआ? तो गोयान बोला, इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो मैं इसे रेस्ट रूम में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ।
आफ्टर ऑल ये मेरी फियांसी है। तभी जीचेन जिया को अपने पास खींच लेता है और गोयान से बोला, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं हाउसकीपर से कहूंगा कि वो इसे रेस्ट रूम तक छोड़ दे। ये सुनकर गोयान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जीचेन जिया को अपने बाथरूम में ले जाता है और उसके ऊपर शावर से पानी डालते हुए गुस्से में बोला, तो तुमने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया ताकि तुम गोयान के साथ सो सको? क्या तुम्हें मेंस की इतनी जरूरत है, या फिर तुम पैसों के लिए गोयान को सेड्यूस कर रही हो? अगर तुम मुझसे कहो तो मैं भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जिससे तुम सेटिस्फाई हो। तभी जिया उससे कहती है, मैं अब तुम्हारी लवर नहीं हूँ। फिर जीचेन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। जिया उसे बचकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जीचेन उसे पकड़कर वहीं रोक लेता है और फिर उसे उठाकर अपने बेड पर ले जाता है। फिर उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगता है। जिया उसे दूर हटाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया जल्दी से उठकर अपने आप को कवर करती है। तभी जीचेन उससे कहने लगा, तुम क्या कवर कर रही हो? डोंट वरी, मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, लेकिन लास्ट नाइट मैंने तुमसे जो कहा था उस बारे में जरूर सोचना। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोयान अपने रूम से नीचे आता है। तभी मिंगयू की मॉम उससे बोली, हमने कल रात यहाँ बहुत अच्छे से रेस्ट किया, लेकिन पता नहीं जिया कहाँ चली गई। ये सुनकर गोयान हाउसकीपर से कहता है, जिया कहाँ पर है? कल तुम्हें उसे रेस्ट रूम में लेकर गई थी ना? इस पर हाउसकीपर बोली, मिस जिया को तो मैंने लास्ट नाइट देखा भी नहीं। इसके बाद गोयान उन सबसे बोला, मुझे पता है इस वक्त वो कहाँ हो सकती है, तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर वो उन्हें लेकर जीचेन के रूम में जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर जीचेन अपनी ड्रेस पहन रहा होता है और तभी जिया उससे बोली, मैं अब तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी बाहर से गोयान उनके रूम का डोर नॉक करता है। उसकी आवाज सुनकर जिया अपने मन में बोली, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस वक्त जीचेन के रूम में हूँ। तभी जीचेन उसके क्लोज आकर कहता है, तुम्हारा फियोंसे आया है, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वहीं गोयान बाहर से जीचेन से बोला, हाउसकीपर ने बताया कि उसने जिया को लास्ट नाइट देखा ही नहीं था, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, कल रात वो आपके साथ थी ना? तभी जीचेन जिया से कहने लगा, अगर तुम्हारे फियोंसे को पता चला कि कल रात तुम उसके अंकल के बेड पर थी, तो क्या फिर भी वो तुमसे शादी करेगा? तुम या तो फिर से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो या फिर गोयान से शादी, चॉइस तुम्हारी है। थोड़ी देर बाद वो डोर खोल देता है और गोयान अंदर आकर जिया को ढूंढने लगता है। तभी जीचेन उनसे बोला, क्या तुम सब लोग यहाँ जिया को ढूंढने के लिए आए हो? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने जिया को छुपा रखा हो। तभी मिंगयू जीचेन से बोली, जिया जब छोटी थी तब से ही वो दूसरों के घर से भाग जाया करती थी, इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। खैर अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं आपके बेड को ठीक कर देती हूँ। और फिर उसकी मॉम कहती है, मेरी बेटी जरूर एक अच्छी वाइफ बनेगी। ये सुनकर जीचेन उनसे बोला, लगता है इसे दूसरों के सामान को बिना परमिशन के हाथ लगाने की आदत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिंगयू को हाउसकीपर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। खैर अब जिया यहाँ पर नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी मिंगयू वहाँ पर पर्दे के पीछे किसी की स्लीपर्स देखती है और उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जिया छुपी हुई है। फिर गोयान वहाँ जाकर कर्टन हटाता है तो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ स्लीपर्स रखी हुई थी। इसके बाद जीचेन उनसे बोला, ये स्लीपर्स मेरी है, मैं इन्हें यहाँ से हटाना भूल गया था, लेकिन तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। तुम लोग मुझे बहुत परेशान कर चुके हो, अच्छा होगा कि अब यहाँ से बाहर चले जाओ। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जीचेन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें जिया उसे दूर हटाकर पर्दे के पीछे छिप गई थी और बाद में वो खिड़की से कूद जाती है, जिससे उसके पैर में भी चोट आ गई थी। फिर वो अपने मन में बोली, अच्छा हुआ कि मेरी और जीचेन की रिलेशनशिप एक्सपोज नहीं हुई। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में उन दोनों की फैमिली साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी जीचेन अपने ग्रैंडपा से बोला, आई थिंक आपको एक बार मिस जिया से पूछ लेना चाहिए कि वो इस शादी को करना चाहती है या नहीं। ये सुनकर मिंगयू की मॉम कहती है, उसके लिए गोयान से शादी करना तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, तो वो क्यों मना करेगी? लेकिन जिया इस बात पर कुछ नहीं कहती। तभी गोयान अपने ग्रैंडपा से बोला, आई थिंक अभी इसे एम्बेरस फील हो रहा है क्योंकि ये काफी शाय है। फिर जीचेन कहने लगा, अगर ये अपनी शादी के बारे में भी बात नहीं कर सकती तो आई थिंक इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। उनके ग्रैंडपा भी इस बात पर एग्री करते हैं। तभी मिंगयू जिया के पास जाकर धीरे से बोली, लगता है तुम्हें अपनी मॉम की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्या तुम उन्हें मरते हुए देखना चाहती हो? ये सुनने के बाद जिया उन लोगों से कहती है, मैं ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जीचेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर वो अपने पैर से जिया के पैर को टच करता है, जिससे डरकर जिया के हाथ से चॉपस्टिक्स नीचे गिर जाती हैं। गोयान उसकी चॉपस्टिक्स को उठाने के लिए नीचे झुकता है और तभी वो देखता है कि जिया के पैर में चोट लगी हुई थी। फिर वो जिया से बोला, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे आई? इस पर जिया कहती है, मैं एक्सीडेंटली गार्डन में गिर गई थी। ये सुनकर गोयान बोला, अच्छा तो आज सुबह तुम गार्डन में गई थी, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी इंजरी को ठीक करना चाहिए। फिर उनके ग्रैंडपा गोयान से बोले, मैं तो अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि मैरिज कोई छोटी बात नहीं है। नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे आने वाला है, अगर तब तक तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो मैं वहीं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दूंगा। ये सुनकर गोयान जिया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जीचेन को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में वो तीनों वहाँ से वापस जा रही होती है। तभी मिंगयू की मॉम जिया से बोली, मिंगयू ने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी दी है, इसकी वजह से तुम्हारी इतनी रिच फैमिली में शादी हो रही है। ये सुनकर जिया कहती है अगर ऐसा है तो मिंगयू खुद गोयान से शादी क्यों नहीं कर लेती। तो मिंगयू बोली क्योंकि मुझे मोस्ट हैंडसम जी चैन से शादी करनी है। लेकिन मॉम मुझे ऐसा लगता है कि उसे किसी लड़की ने सेड्यूस किया है। मैंने कल उसे बाथरूम में किसी लड़की के साथ देखा पर मैं उसका फेस नहीं देख पाई, लेकिन उस लड़की के कपड़े बिल्कुल जिया जैसे थे। फिर वो जिया से चिल्लाते हुए कहती है क्या उस दिन जी चैन के साथ तुम थी। तभी उसकी मॉम बोली वो इतना हैंडसम होकर इस म्यूट लड़की को क्यों लाइक करेगा, वो तो अपने नेफ्यू की शादी भी इससे नहीं होने देना चाहता। इसके बाद वो जिया से कहने लगी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी तक तुम अपनी स्किन की अच्छे से केयर करो। अगर गोयान ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो हम तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करने देंगे। इसके बाद मिंगयू उसे धक्का देकर कार से नीचे फेंक देती है, जिससे जिया के पैर में चोट आ जाती है। वहाँ काफी तेज बारिश भी हो रही होती है और जिया वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी उसके सामने एक कार आ जाती है। वो कार जी चैन की थी। जी चैन उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगा तुम रोड के बीच में क्यों खड़ी हो, क्या तुम मरना चाहती हो। ये कहकर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे धक्का मारकर अपनी कार में बिठा लेता है। अगले सीन में वो उसे अपने साथ घर लेकर आता है और अपना जैकेट उतार देता है। ये देखकर जिया भी अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगती है। तो जी चैन उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। इस पर जिया बोली तुम मुझे यहाँ ये सब करने के लिए तो लेकर आए हो। इस पर जी चैन कहने लगा डोंट वरी, इस सब के लिए तो पूरी रात बाकी है। ये कहकर वो उसकी पैर की चोट पर दवाई लगाने लगता है और फिर उससे कहता है तुम मेरे साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और मेरे फादर की बर्थडे पार्टी में तुम गोयान से एंगेजमेंट करने के लिए मना कर देना। ये सुनकर जिया को उसकी आंटी की दी हुई धमकी याद आती है और फिर वो उसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है और उससे कहने लगी मैं अब तुम्हारे नेफ्यू गोयान की लवर हूँ और जब मेरी उससे शादी होगी तब मैं तुम्हारी फैमिली की एक मेंबर बन जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें रिफ्यूज कर रही हूँ। तभी जी चैन उससे गुस्से में बोला अच्छा होगा कि तुम अपनी आइडेंटिटी ना भूलो, हमारी फैमिली मेंबर बनने की तुम्हारी औकात नहीं है। तभी जिया कहती है मैं गोयान से शादी कर रही हूँ ना कि तुमसे। फिर जी चैन कहने लगा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सिर्फ पैसे ही तो चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जितने तुम्हें चाहिए मैं उतने पैसे दूंगा। इस पर जिया बोली वो तो मुझे गोयान भी दे सकता है। तभी जी चैन उसका गला पकड़कर कहने लगा क्या तुम सच में मेरी नेफ्यू इन लॉ बनना चाहती हो, ये मत भूलो कि हमने बेड शेयर किया है। ये कहकर वो जबरदस्ती उसके क्लोज जाने लगता है। जिया उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही होती है तो जी चैन कहता है अपनी एनर्जी बचा के रखो, अभी पूरी रात बाकी है। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। तभी जिया के फोन पर गोयान का कॉल आता है तो जी चैन उसका फोन लेकर बोला तुम अकेले इससे कुछ नहीं कहोगी, इसे भी पता चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं और हम दोनों का अफेयर है। ये कहकर वो कॉल उठा लेता है, जहाँ गोयान जिया से कहने लगा कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कल तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, ये हमारी फर्स्ट डेट होगी। अगर तुम हाँ कहना चाहती हो तो फोन पर 3 बार टैप करो। ये सुनकर जी चैन उससे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन जिया उसे रोकने के लिए किस कर देती है। फिर जी चैन उसके फोन को दूर फेंक देता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जी चैन जिया से बोला मेरे पास तुम्हारी मैरिज को रोकने के लिए 100 तरीके हैं, मैं अपने असिस्टेंट से कहकर तुम्हारे पास नया कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में उसका असिस्टेंट जिया के पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और जिया उस पर साइन करने लगती है। अगले सीन में असिस्टेंट जी चैन के पास जाकर उसे बताता है कि मिस जिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया असिस्टेंट के ऊपर उन पेपर्स को फेंक देती है और उससे कहती है जी चैन से कहना कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, मैं कोई उसका टूल नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद असिस्टेंट जी चैन को बताता है कि मिस जिया गोयान के साथ डेट पर गई है। ये सुनकर जी चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उठकर उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया गोयान के साथ डेट पर आई होती है। तभी गोयान उससे कहता है खुले बालों के साथ खाना खाना बहुत मुश्किल होता होगा ना। ये सुनकर जिया अपने बैग में रबर बैंड ढूंढने लगती है, लेकिन उसके बैग में रबर बैंड नहीं था। तभी गोयान उसे अपने पास से एक रबर बैंड देता है। उसे देखकर जिया बोली ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिर गोयान उसके बालों को बांधते हुए कहता है तुमने कहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही रबर बैंड है जैसा तुम्हारा था, तुम्हें पता है ये मुझे कहाँ पर मिला, मेरे अंकल के बेडरूम की बालकनी से। ये सुनकर जिया बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद गोयान उससे कहने लगा मेरे अंकल बहुत ही सिंपल पर्सन है, मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तो फिर उनके रूम में किसी लड़की का रबर बैंड कहाँ से आया। ये सुनकर जिया कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर गोयान कहने लगा मैं बस तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरे अंकल के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जिया कहने लगी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। फिर गोयान बोला अच्छा तो तुम मेरे अंकल की एम्प्लॉय रही हो, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया था, मुझे तुम और अपने अंकल पर डाउट नहीं करना चाहिए था। बाय द वे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था और आज रात को मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करती और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मिंगयू और उसकी मॉम ने मुझसे शादी करने के लिए फोर्स किया है। तभी जिया बोली मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे फर्स्ट साइट में प्यार नहीं हुआ, तो फिर तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया और मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, तुम्हें तो कोई मुझसे भी बेटर लड़की मिल सकती है।
रही है। इस पर गोयान कहने लगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं सच में सीरियस हूँ। चलो हम हमारी एंगेजमेंट को एडवांस में सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जी चैन आ जाता है जो उससे कहने लगा, मुझे अच्छे से याद है कि बर्थडे पार्टी तो नेक्स्ट वीक होने वाली है, फिर तुम अभी से अपनी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो। तभी गोयान उसे वहाँ बैठने के लिए कहता है और खुद जिया के पास जाकर बोला, आई थिंक इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर बाद में, और मुझे यकीन है कि आप मेरी हैप्पीनेस से डेफिनेटली खुश होंगे। लेकिन तभी जीचेन का असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और फिर जीचेन जिया से कहने लगा, मिस जिया ये आपकी चीज है राइट। इस पर जिया बोली, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करूंगी। फिर गोयान उससे बोला, अंकल अगर जिया इस पर साइन नहीं करना चाहती तो आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। तभी जीचेन उससे कहता है, इसने तुमसे ये बोला होगा कि एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनते ही जिया उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जीचेन गोयान को उस कॉन्ट्रैक्ट का सच बताए। तभी गोयान भी उससे कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए कहता है, लेकिन जिया उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो जीचेन उससे कहता है, वो तुम्हारा फियोंसे है, उसे तुम्हारी फिक्र है, तो ऑफ कोर्स उसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहिए। ये कहकर वो गोयान के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, लेकिन जिया तब भी गोयान को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। उसकी बात मानकर गोयान वहाँ से चला गया। गोयान के जाने के बाद जिया जीचैन के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो। ये देखकर जीचैन उससे कहता है, जिया तुम कितनी चीप हो, तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई सिर्फ गोयान से शादी करने के लिए। इस पर जिया बोली, मैं उससे शादी कर रही हूँ और तुम उसके अंकल हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। हमें तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये सुनकर जीचैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए जिया से कहने लगा, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो वरना मैं हम दोनों की फैमिलीज को हमारे रिलेशनशिप का सच बता दूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती उससे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। फिर जिया उससे कहती है, हमारे बीच ये सब होना बहुत गलत है। तो जीचैन बोला, मैं जो भी चाहता हूँ वो करके रहता हूँ और तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जिया के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम शाओमेंग है। वो जिया से कहने लगी, मैं चाइना वापस आ गई हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कल मेरे वापस आने की खुशी में हमने एक पार्टी रखी है, मेरी फैमिली तुम्हारे घर पर उसका इन्विटेशन भिजवा देगी, प्लीज तुम जरूर आना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओमेंग अपने लिए एक नेकलेस खरीदने आई होती है, तो शॉपकीपर उसे बताती है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है जो चाइना में सिर्फ एक है। ये सुनकर शाओमेंग उसे खरीदने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीचैन आ जाता है और उससे बोला, सॉरी ये नेकलेस मैंने ऑलरेडी रिजर्व करवा रखा है। फिर वो उस शॉपकीपर से नेकलेस को पैक करने के लिए कहता है। तभी शाओमेंग बोली, तुम इसे मुझे सेल करने के बदले में कितने पैसे लोगे? लेकिन जीचैन कहता है कि मैं इसे सेल नहीं करना चाहता। फिर शाओमेंग कहती है, मैं तुम्हें इसका 10 गुना ज्यादा प्राइस दूंगी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत रिच है। लेकिन जीचैन फिर भी उसे सेल करने से मना कर देता है। फिर शाओमेंग उससे बोली, तुम्हें नहीं लगता कि ये नेकलेस मुझ पर बहुत ज्यादा सूट करेगा? इस पर जीचैन बोला, मेरे पास कोई है जिस पर ये तुमसे भी ज्यादा सूट करेगा। ये कहकर वो उस नेकलेस को लेकर वहाँ से चला गया और वहीं शाओमेंग तो उसके ख्यालों में खो गई थी। तभी वो देखती है कि जीचैन वहाँ से जा चुका है। फिर वो अपने आप से बोली, मैं उसका फोन नंबर लेना तो भूल ही गई। अगले सीन में जिया की आंटी उसे थप्पड़ मारती है और उससे गुस्से में कहने लगी, मैंने सुना है कि तुमने गोयान को डेट से वापस भेज दिया। इस पर जिया कहती है, नहीं वो सब जीचैन ने किया। ये सुनकर मिंग्यू गुस्से में उससे बोली, क्या गोयान काफी नहीं था जो तुम अब उसके अंकल जीचैन को भी सेड्यूस कर रही हो? पहले तुम अपने आप को आईने में देखो। तभी वो उसका इन्विटेशन देखती है जो उसे शाओमेंग की फैमिली ने भेजा था। उसे देखकर वो दोनों फिर से उसे मारने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओमेंग आ जाती है और वो मिंग्यू को थप्पड़ मार देती है। फिर मिंग्यू जिया से बोली, देखो तुमने कैसी फ्रेंड्स बना रखी हैं। तभी शाओमेंग उन दोनों से कहती है, अच्छा होगा कि तुम मेरी फ्रेंड से दूर रहो। ये कहकर वो जिया को लेकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो दोनों बाहर बैठी होती हैं, जहाँ जिया उससे कहने लगी, आज तुम ज्वेलरी खरीदने के लिए गई थी ना, क्या तुम्हें वो पसंद आई? इस पर शाओमेंग बोली, मैंने एक नेकलेस खरीदने की बहुत कोशिश की लेकिन एक लड़का आकर उसे छीन ले गया। मैं तो उसका 10 गुना ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे नेकलेस सेल नहीं किया। वो नेकलेस 80 मिलियन युआन से भी ज्यादा महंगा था। ये सुनकर जिया कहती है, वो किस टाइप का पर्सन था? इस पर शाओमेंग बोली, वो मेरा स्वीट हार्ट है। तभी जिया कहने लगी, वो तुम्हारा स्वीट हार्ट कैसे बन गया? इस पर शाओमेंग बोली, तुम्हें पता नहीं वो कितना हैंडसम था, रिच भी, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैन है। फिर जिया उससे कहती है, अगर उसने एक वुमेन नेकलेस खरीदा था तो इसका मतलब जरूर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन शाओमेंग कहने लगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिस मैन को मैं ही अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं कर पाई उसकी कोई और गर्लफ्रेंड कैसे होगी? लेकिन मैं तो उसका फोन नंबर लेना भी भूल गई। खैर अभी तुम अपने बारे में बताओ, मैंने सुना है कि 2 साल से तुम किसी से प्यार करती हो। इस पर जिया कहती है, नहीं हम दोनों साथ नहीं है। ये सुनकर शाओमेंग बोली, क्या वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं था या फिर उसने तुम्हें कोई ट्रबल दी? प्लीज मुझे इस बारे में सच सच बताओ। लेकिन जिया कहती है, इस बारे में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है।
फिर शाओमेंग उससे कहने लगी, कल मेरे चाइना वापस आने की खुशी में जो पार्टी होने वाली है उसमें तुम जरूर आना, हम सब लोग वहाँ तुम्हारा वेट करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी चैन का असिस्टेंट उसे उसी पार्टी का इन्विटेशन देता है और उससे कहने लगा, बाई फैमिली ने अपने डॉटर के आने की खुशी में एक पार्टी रखी है, ये उसी का इन्विटेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर्सनली जाएं, इससे आपकी कंपनीज के बीच अच्छे कनेक्शंस होंगे। बाय द वे, आपने मुझसे कहा था कि मैं जिया को आपके प्राइवेट हाउस में मूव करने के लिए कहूँ, मैंने इस बात के लिए मिस जिया को नोटिफाई कर दिया है। आई थिंक अभी तक वो वहाँ पहुँच गई होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया उसके प्राइवेट हाउस पर आ चुकी थी और तभी वहाँ जी चैन आकर उसके गले में नेकलेस पहना देता है। तभी जिया उससे बोली, तुमने मुझे यहाँ मूव होने के लिए क्यों कहा और तुम ये गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हो। इस पर जी चैन कहने लगा, आज हमारे नए एग्रीमेंट का पहला दिन है, इसलिए प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शायद तुम भूल गई कि 2 साल पहले तुम खुद मेरे बेड पर आई थी। तभी जिया उससे कहने लगी, लेकिन अब मैं गोयान से शादी करना चाहती हूँ और ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, तुम उसके अंकल हो, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ ये सब मत करो। तभी जी चैन गुस्से में उससे कहता है, तुम मुझे बस खुश रखने की कोशिश करो, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है कि महंगे गिफ्ट देखकर वुमेन्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इस नेकलेस का प्राइस 80 मिलियन युआन है, लेकिन तुम इसके लिए एक स्माइल भी नहीं कर सकती। ये कहकर वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे बोला, तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरी लवर होने की ड्यूटी को अच्छे से करो। खैर, मैं आज एक पार्टी में जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया भी उस पार्टी में जाने के लिए बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ जी चैन ने काफी सारे बॉडीगार्ड्स खड़े किए थे जो उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने देते। इसके बाद वो अपने मन में बोली, मैंने शाओमेंग से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी पार्टी में जरूर आऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके घर से बाहर आ चुकी है, जिसमें उसकी हेल्प गोयान ने की थी। तभी गोयान उससे बोला, तुम्हें मेरे अंकल ने घर से बाहर जाने से मना क्यों किया था। इस पर जिया कहती है, क्योंकि तुम्हारे अंकल के साथ मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन्हें मैं जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहती हूँ। फिर गोयान उससे बोला, मैंने सुना है कि तुमने मेरे अंकल के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्या तुम अब उनके लिए काम करना कंटिन्यू रखोगी। तो जिया कहती है, हाँ। फिर गोयान कहने लगा, वैसे आज तुम बाई फैमिली के हाउस में क्यों जा रही हो? वहाँ तो आज एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसमें सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और रिच लोगों को इनवाइट किया गया है। इस पर जिया कहती है, बाई फैमिली की डॉटर शाओमेंग मेरी फ्रेंड है और उसी ने मुझसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा है। फिर गोयान उससे बोला, क्या तुम मुझे भी अपने साथ इस पार्टी में ले जा सकती हो? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मैंने आज तुम्हारी हेल्प भी की है। इस पर जिया उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो दोनों अपने क्लोथ चेंज करके पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ जिया उससे कहती है, ये ड्रेस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है, मैंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी। ये सुनकर गोयान उस पर अपना स्कार्फ फोड़ देता है, जिससे उसका नेकलेस भी छुप जाता है और फिर वो दोनों साथ में अंदर चले गए। जब शाओमेंग जिया के साथ गोयान को देखती है तो उससे कहती है, ये लड़का कौन है? क्या ये वही स्कमबैग है? फिर वो गोयान पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को चीट करने की? वो तुम्हें 2 साल से लाइक करती है। ये सुनकर गोयान बोला, आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा नाम गोयान है और मैं जिया का फियांसे हूँ। बाय द वे, तुम किस स्कमबैग की बात कर रही थी? क्या वो जिया का एक्स था या फिर कुछ और? तभी जिया उससे कहती है, नहीं, शाओमेंग को बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर गोयान उन्हें अकेले बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शाओमेंग जिया से कहती है, तुम्हारा फियांसे तो बहुत अच्छा है, ये उस स्कमबैग से तो 100 टाइम्स बेटर होगा। तभी वहाँ पर मिंगयू और उसकी मॉम आ जाती है और उन्हें पता नहीं था कि शाओमेंग ही मिंग फैमिली की डॉटर है। शाओमेंग उन दोनों को वहाँ देखकर उनसे बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तो मिंगयू की मॉम कहती है, ऑफ कोर्स हमें इनवाइट किया गया है, बाई फैमिली की डॉटर ने खुद हमें इनवाइट किया है, तुम चाहो तो हमारा इनविटेशन देख सकती हो। ये सुनकर जिया उनसे बोली, ये इनविटेशन तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, जो मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया है। तभी मिंगयू बोली, तुम म्यूट होकर भी झूठ बोलती हो, एक डिसेबल पर्सन की इतनी रिच फ्रेंड कैसे हो सकती है? तभी शाओमेंग उसे एक थप्पड़ मार देती है और उससे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को डिसेबल बोलने की? मैं अभी तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। तभी मिंगयू की मॉम बोली, हम दोनों यहाँ इनवाइटेड हैं, मैं अभी सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर निकलवाती हूँ। फिर वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से आने के लिए कहती है और मिंगयू शाओमेंग के ऊपर वाइन फेंक देती है। ये देखकर जिया उसका मुंह केक के अंदर डाल देती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। मिंगयू की मॉम उनसे शाओमेंग को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स बोले, हम इन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये बाई फैमिली की डॉटर है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और मिंगयू उनसे कहने लगी, बाई फैमिली की बेटी जिया की फ्रेंड कैसे हो सकती है और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? फिर वो शाओमेंग से कहने लगी, आई एम सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं, हम भी तो जिया की फैमिली हैं, तो हम भी एक तरह से तुम्हारे फ्रेंड्स ही हुए। तभी शाओमेंग कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ना निकालूं, तो तुम्हें एक पपी की तरह भौंक कर दिखाना होगा। इसके बाद मिंगयू पपी की आवाज निकालती है, लेकिन फिर भी शाओमेंग सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। ये देखकर मिंगयू उससे बोली, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था, मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह भौंक कर भी दिखाया, फिर अब तुम हमें यहाँ से बाहर क्यों निकाल रही हो?
इस पर शाओमिंग कहती है मैं नहीं, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर निकालेंगे। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से ले जाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी उनके सामने जीचैन आ जाता है तो मिंगयू की मॉम उससे कहने लगी आप खड़े खड़े यहाँ देख क्या रहे हैं? वहाँ गोयान की फियोंसी अपना पावर यूज कर रही है और उसने अपनी फ्रेंड से कहकर हमें वहाँ से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद मिंगयू जीचैन के क्लोज जाकर बोली पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ चोट आई है और इसमें बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, क्या तुम प्लीज एक बार चेक कर सकते हो? वहीं जीचैन तो अपने मन में सोच रहा था कि जिया मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता हूँ, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की। इसके बाद वो मिंगयू को दूर धक्का दे देता है और उससे कहता है अगर तुम्हें चोट लगी है तो हॉस्पिटल जाओ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया। वहीं दूसरी ओर जिया शाओमिंग से कह रही होती है आज तुमने जैसे मुझे प्रोटेक्ट किया वैसे ही मैं भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर शाओमिंग कहती है हम दोनों हमेशा एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। ये सुनकर गोयान उनसे बोला मैं तुम दोनों की इतनी क्लोज फ्रेंडशिप को देखकर बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। तो शाओमिंग कहने लगी जेलस तो मुझे फील हो रहा है, पता नहीं मुझे अपना स्वीट हार्ट कब मिलेगा। तभी गोयान उससे बोला क्या तुम किसी को लाइक करती हो? तो शाओमिंग कहती है हाँ। और तभी वहाँ पर जीचैन आ जाता है जिसे देखकर शाओमिंग कहने लगी ये तो मेरा क्रश है, मुझे तो इससे फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था। ये सुनकर जीचैन उससे कहता है तुम अपनी नॉनसेंस बंद करो। इसके बाद वो जिया से बोला तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर गोयान उससे कहता है अंकल आप इसके साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं? जिया बस आपके लिए काम करती है, इसने तुम्हें खुद को बेच नहीं दिया है। तो जीचैन बोला तुम्हें कैसे पता कि उसने खुद को मुझे बेचा नहीं है? इसके बाद शाओमिंग जीचैन से कहने लगी तुम्हारी नेफ्यू और मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट होने वाली है, अगर हम दोनों भी साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। तभी जीचैन उसे डांट कर चुप करा देता है और जिया को लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ से बाहर आकर वो जिया से कहने लगा क्या तुम भूल गई कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? इस पर जिया कहती है मैंने शाओमिंग से इस पार्टी में आने का प्रॉमिस किया था तो मैं अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती थी। तभी जीचैन उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा मैं तो कब से यही सोच रहा था कि तुम घर पर रुकी हुई हो। इस पर जिया बोली वो घर नहीं है, वो मेरे लिए कैद के समान है। तभी जीचैन उसे गुस्से में दीवार से लगा देता है और जिया उससे कहती है शाओमिंग तुम्हें बहुत लाइक करती है, ये फर्स्ट टाइम है जब उसने किसी को लाइक किया है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। ये सुनकर जीचैन बोला मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जब भी तुम मुझे इस तरह से देखती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम भी मुझे लाइक करती हो, लेकिन मैं गोयान की तरह स्टूपिड नहीं हूँ जो तुम मुझे इतनी आसानी से पागल बना सको। फिर जिया उससे बोली हमें अभी पार्टी में वापस जाना चाहिए और प्लीज वहाँ कुछ नॉनसेंस बात मत करना। तभी जीचैन उससे कहता है अंदर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहना कि वो जिस पर्सन को लाइक करती है तुम उसके साथ सेम बेड पर सोई हो। तभी वहाँ पर शाओमिंग आ जाती है तो जीचैन तुरंत जिया से दूर हट जाता है। फिर शाओमिंग जीचैन से कहने लगी शायद आपको जिया की प्रॉब्लम समझ नहीं आई, वो बोल नहीं सकती पर सुन सकती है, तो तुम्हें इसके इतने क्लोज जाकर अपनी बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जीचैन वहाँ से जाने लगता है तो शाओमिंग उसे पकड़कर बोली अगर तुम्हें फ्यूचर में जिया से कुछ कहना हो तो तुम मुझसे कहना, फिर मैं जिया तक तुम्हारी बात पहुँचा दूंगी। तभी जीचैन उससे बोला मुझे लगता है कि मेरे और जिया के बीच जो बात होगी वो उसे तुम्हें बताना भी नहीं चाहेगी। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शाओमिंग जिया से कहती है ये हमेशा मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ? तो जिया कहती है नहीं तुम बहुत प्रीटी हो। फिर शाओमिंग उससे कहने लगी अब तो तुम उसके नेफ्यू की वाइफ बनने वाली हो तो क्या तुम उसे परस्यू करने में मेरी हेल्प कर दोगी? इस पर जिया हाँ कह देती है। अगले सीन में हम शाओमिंग के भाई को देखते हैं जो एक लड़की के साथ फन कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जीचैन वापस आ जाता है। फिर शाओमिंग अपने भाई से बोली क्या तुमने फिर से अपनी गर्लफ्रेंड चेंज कर ली? तो उसका भाई कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक लिटिल लवर है जिसके साथ में मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए फन करूंगा। फिर शाओमिंग उससे कहती है मैं तुम्हें कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, ये गू फैमिली का लीडर जीचैन है और ये मेरी फ्रेंड जिया। जिया को देखकर उसका भाई कहने लगा ये तो वही बार गर्ल है, मैं 2 दिन पहले एक बार में गया था और मैं वहाँ इस म्यूट लड़की से मिला। तभी जिया उससे बोली हाँ मैं वहाँ काम करती हूँ। फिर शाओमिंग का भाई गोयान से कहता है ये तुम किस टाइप की लड़की से शादी कर रहे हो, तुम्हें ऐसी अनक्लीन और म्यूट लड़की ही मिली थी? तभी जिया उससे कहने लगी मैं वहाँ एक नॉर्मल जॉब करती हूँ और अपने हाथों से पैसे अर्न करती हूँ, इसमें मैं अनक्लीन कैसे हो गई? तभी जीचैन उस लड़के से कहने लगा तुम जब खुद ऐसे बार में जाते हो तो तुम किस टाइप के पर्सन हुए? तभी शाओमिंग का भाई कहता है क्या ऐसी लड़की की शादी तुम अपने नेफ्यू से करवाना चाहते हो? देखो इसने तो किसी मैन का स्कार्फ भी पहना हुआ है। ये सुनकर गोयान उनको बताता है कि ये स्कार्फ मेरा है और फिर वो उसकी बॉडी से स्कार्फ हटा देता है जिससे उसके एक्सपेंसिव नेकलेस को देखकर सभी लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शाओमिंग उससे कहती है क्या ये नेकलेस तुमने खरीदा है या फिर तुम्हें ये किसी ने गिफ्ट किया है? क्योंकि ये वही नेकलेस है जो मैं खरीदना चाहती थी लेकिन जीचैन ने इसे ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था। तभी गोयान उससे बोला हो सकता है ये कोई और नेकलेस हो और तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। इस पर शाओमिंग कहती है ये चाइना में बस एक ही पीस था, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिया तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे जीचैन के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो जिया उससे कहने लगी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती
करती हूँ। तभी शाओमेंग का भाई उससे कहने लगा, अंकल और नेफ्यू एक ही वुमेन को शेयर कर रहे हैं। उस बार में मैंने भी इस वुमेन के साथ सोने के लिए काफी सारे पैसे स्पेंड किए थे, लेकिन फिर भी इसने मना कर दिया। अब मुझे पता चला कि इसे तो कहीं और से और भी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। तभी जीचैन उससे कहता है, हाँ ये नेकलेस मैंने ही खरीदा है, क्योंकि जिया गोयान के साथ एक डेट पर जाने वाली थी, लेकिन इसका आउटफिट हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा था और गोयान इस मामले में थोड़ा केयरलेस है, इसलिए मैंने इसके लिए नेकलेस खरीद लिया। ये सुनकर शाओमेंग कहती है, अच्छा तो ये नेकलेस तुमने गोयान की तरफ से इसे दिया है? सॉरी, मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। फिर वो अपने भाई से भी उससे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे माफी मांगने के लिए मना कर देता है और जिया की सबके सामने बहुत इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से जीचैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लड़की को बहुत ज्यादा मारने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद गोयान उसकी तरफ से शाओमेंग से माफी मांग रहा होता है, लेकिन तभी शाओमेंग उससे कहने लगी, मेरा भाई यही डिजर्व करता है। और ये सब देखकर तो मुझे जीचैन से और ज्यादा प्यार हो गया। अगले सीन में गोयान जिया को एक जगह पर ड्रॉप कर देता है और फिर उससे कहता है, तुमने आधे रास्ते में ही कार क्यों रुकवा दी? तो जिया कहती है, मुझे आज अपने एक अंकल के घर जाना है, तो मैं यहाँ से वॉक करके चली जाऊंगी। फिर जियान उसे एक टेडी बियर गिफ्ट देता है, तो जिया उससे कहती है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? इस पर गोयान कहता है, क्या तुम्हें अपना बर्थडे भी याद नहीं? फिर जिया उसे थैंक्स कहते हुए बोली, ये पहली बार है जब मुझे किसी ने मेरा बर्थडे विश किया है और मुझे गिफ्ट भी दिया। फिर वो अपने नेकलेस को टच करते हुए बोली, कहीं ये भी मेरा बर्थडे गिफ्ट तो नहीं? अगले सीन में जिया घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि जीचैन वहीं सोफे पर सोया हुआ था। फिर वो उसके क्लोज जाकर उससे कहती है, क्या ये नेकलेस तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है? तुम कभी कभी मुझे बहुत स्पेशली ट्रीट करते हो। तभी वो उसके हाथ पर एक चोट देखती है और फिर उस पर दवाई लगाने लग जाती है। तभी जीचैन की नींद खुलती है और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक स्टूपिड लड़की जो अपनी फ्रेंड की पार्टी में गई थी लेकिन खुद का बर्थडे पूरी तरह से भूल गई। फिर वो उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख देता है और फिर जिया भी उसका हाथ पकड़कर सो जाती है। अगले सीन में जिया शाओमेंग के साथ शॉपिंग पर गई होती है। शाओमेंग ने जिया के लिए भी काफी सारे क्लोथ्स खरीद लिए थे। फिर वो जिया से कहने लगी, अब मैं अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस पहनूंगी और फिर जीचैन को परस्यू करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे उससे एक बार मिलना चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है, वो मुझे लाइक करता होगा या नहीं? इस पर जिया कहती है, मुझे नहीं पता, मैं उसके ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। फिर शाओमेंग उससे कहती है, हाँ वो बहुत कोल्ड पर्सन है, वो किसी वुमेन के साथ प्यार में होगा ये इमेजिन कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे लिए उसके क्लोज जाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम गोयान के साथ खुश नहीं हो? क्या अभी तक तुम उस स्कैमबैग को नहीं भूल पाई जिसे तुम 2 साल से लाइक करती हो? इस पर जिया कहती है, मैं अपने हार्ट पर कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर शाओमेंग बोली, क्या वो इतना परफेक्ट था? कम से कम वो जीचैन से ज्यादा परफेक्ट तो नहीं होगा। ये सुनकर जिया अपने मन में बोली, वो जीचैन ही तो है। इसके बाद शाओमेंग उससे कहने लगी, तुम्हारे पास जीचैन का वीचैट अकाउंट तो होगा। अगले सीन में हम जीचैन को देखते हैं जो एक मीटिंग में होता है और तभी उसके पास वीचैट पर जिया का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो अचानक से उठ जाता है और फिर जल्दी से वहाँ से चला गया। अगले सीन में उसका असिस्टेंट कहता है, बताइए सर आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो जीचैन बोला, सी फ्लावर शॉप पर। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, ये जगह तो कपल्स के लिए बहुत फेमस है। ये सुनकर जीचैन शॉक्ड हो जाता है और फिर असिस्टेंट से बोला, क्या सच में वो जगह कपल्स के लिए है? फिर तो तुम उससे पहले मॉल चलो। अगले सीन में वो मॉल में अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेता है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी और फिर इसके बाद फ्लावर शॉप पर जाने लगता है जहाँ उसे जिया ने आने के लिए कहा था। तभी उसका असिस्टेंट उससे कहता है, सर आपको ऐसी जगह पर किसने बुलाया है? तो जीचैन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में हम शाओमेंग को देखते हैं जो उसी फ्लावर शॉप पर बैठी हुई थी और वो अपना मेकअप ठीक कर रही होती है। तभी अपने मन में कहने लगी, जिया ने ना सिर्फ मेरा मेकअप करने में हेल्प की है बल्कि उसने जीचैन को यहाँ बुलाने में भी मेरी बहुत हेल्प की। तभी वहाँ पर जीचैन आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने मुझे यहाँ डेट पर बुलाया है? लेकिन जब वो अपने सामने जिया की जगह शाओमेंग को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर उससे कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर शाओमेंग बोली, मैंने जिया का फोन लेकर तुम्हें मैसेज किया था और उसने भी इसमें मेरी हेल्प की है। ये सुनकर जीचैन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओमेंग उसे रोकते हुए बोली, तुम क्या यहाँ रुककर मेरे साथ सनसेट नहीं देख सकते? इस पर जीचैन कहता है, मैं ऐसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तभी शाओमेंग कहने लगी, ये टाइम वेस्ट कैसे हुआ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हें परस्यू कर रही हूँ? मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। इस पर जीचैन कहता है, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओमेंग उससे बोली, क्या तुम किसी और लड़की को लाइक करते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने हर्टलेस हो कि मुझे इतनी आसानी से रिजेक्ट कर दो। तुम्हारे हार्ट में जरूर कोई और वुमेन होगी। ये सुनकर जीचैन जिया के बारे में सोचता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी शाओमेंग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें ये एडमिट करने में डर लगता है कि तुम किसी को लाइक करते हो। पता नहीं कौन होगी वो बेचारी लड़की जिसके सामने तुमने अपना लव भी कन्फेस नहीं किया। इस पर जीचैन कहता है, मेरे लिए लव एक नॉनसेंस चीज है। लेकिन शाओमेंग बोली,
कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि लव तुम्हारी वीकनेस ना बन जाए, या फिर तुम्हें अपने आप पर ही ट्रस्ट नहीं है। तुम भी बिल्कुल जिया की तरह हो, उसमें भी अपना लव कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है। वो किसी को 2 साल से लाइक करती है लेकिन अभी तक उसे बता नहीं पाई। ये सुनकर जीचैन बहुत गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शाओमिंग देखती है कि जीचैन अपना फोन वहीं छोड़ गया था और फिर वो अपने मन में कहती है, ओ गॉड प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि ये किसको लाइक करता है, जिसकी वजह से इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये कहकर वो उसकी कॉल हिस्ट्री देखती है जिसमें उसे सबसे ऊपर जो नंबर मिलता है वो उसे मैसेज करने लगती है। वहीं दूसरी ओर जिया अपने मन में सोच रही होती है, पता नहीं जीचैन ने शाओमिंग का कन्फेशन एक्सेप्ट किया होगा या नहीं। मैं कितनी बुरी फ्रेंड हूँ, मुझे उसके लिए अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। तभी उसके फोन पर जीचैन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसे वो मैसेज जीचैन ने नहीं बल्कि शाओमेंग ने किया था। अगले सीन में वो जीचैन से मिलने के लिए चली जाती है और शाओमेंग उसे वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जीचैन को देखते हैं जो जिया को मैसेज करने के लिए अपना फोन निकाल रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि उसका फोन फ्लावर शॉप पर ही रह गया। वहीं दूसरी ओर जिया शाओमेंग से कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तो शाओमेंग बोली, मैंने तुम्हारा फोन लेकर जीचैन को मिलने के लिए बुलाया था ताकि उसके साथ सनसेट देख सकूं, लेकिन उसने यहाँ आकर मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो किसी वुमन को लाइक करता है। इसलिए मैंने उसके फोन से उस लड़की के नंबर ढूंढे और मैं कब से उसके आने का वेट कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़की तुम हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इस पर जिया बोली, आई एम सॉरी, प्लीज एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। फिर शाओमेंग उससे कहती है, क्या ये वही लड़का है जिसे तुम 2 साल से लाइक करती हो? हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं, तो प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। इस पर जिया हाँ कह देती है और फिर उससे बोली, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये छुपाना नहीं चाहिए था। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो तुम मुझे मार सकती हो। फिर शाओमेंग उससे कहती है, क्या तुम कुछ भी कर सकती हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें ब्रेव बनकर जीचैन को परस्यू करना चाहिए। फिर वो उसे हक करके बोली, तुम 2 साल से इतना सफर कर रही थी पर तुमने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और फिर मैंने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि तुमने किसी स्कमबैग से प्यार किया है, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जीचैन है। तभी जिया उससे कहती है, क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रही? इस पर शाओमेंग बोली, मैं क्यों तुम्हें ब्लेम करूंगी? यहाँ बहुत सारे मेंस हैं जिन्हें मैं लाइक कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक तुम हो और तुम जीचैन को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। लेकिन जिया कहने लगी, नहीं, मैं तो उसके नेफ्यू से एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। तभी शाओमेंग उससे बोली, मुझे पता है कि तुम्हें मैंगी और उसकी मॉम ने फोर्स किया है, तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, लेकिन उन दोनों को मैं देख लूंगी। मैंने देखा है कि जीचैन तुम्हारी कितनी केयर करता है, इसलिए तुम्हें ब्रेव बनना होगा। तभी जीचैन वहाँ पर अपना फोन लेने के लिए आ जाता है और वो अपने सामने जिया को देखता है। फिर उसके पास जाकर बोला, जिया, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? बताओ वो स्कमबैग कौन है जिससे तुम मेरे पीठ पीछे मिलने जाती थी? तभी जिया उसे किस कर देती है और फिर जीचैन भी उसे किस करने लगता है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी जिया उससे कहती है, तुमने उस दिन शाओमेंग के भाई पर अटैक क्यों किया? क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया? तभी जीचैन उसे बेड पर पुश कर देता है और उससे कहता है, मेरा आंसर ये है। फिर वो उसे किस करने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी हमें उस टेडी को दिखाया जाता है जिसे गोयान ने गिफ्ट किया था। एक्चुअली उसमें एक कैमरा लगा हुआ था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया जीचैन को टाई बांध रही होती है। तभी जीचैन उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है, लेकिन तभी जिया के फोन पर गोयान का मैसेज आता है जो उसे डिनर के लिए बुला रहा था। ये देखकर जीचैन उससे गुस्से में कहता है, क्या तुम अभी भी उसके साथ डिनर पर जाओगी? इस पर जिया कहती है, तुम अपसेट मत हो, मैं उससे मिलने जाऊंगी और ये क्लियर करूंगी कि मैं उससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। फिर जीचैन इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में जिया गोयान के साथ डिनर पर आई होती है और उससे बोली, मैं आज तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो गोयान बोला, क्या तुम ये बात करना चाहती हो कि तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती? ये सुनकर जिया बोली, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? इस पर गोयान कहता है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारा मेरे अंकल के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम दोनों काफी टाइम से साथ हो। ये सुनकर जिया कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं जीचैन से प्यार करती हूँ? तो गोयान कहने लगा, क्या तुम्हें ये पता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी? 10 साल पहले उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन अंकल जीचैन उसमें सीक्रेटली चले गए और फिर पता है क्या हुआ? अचानक से उस विला में आग लग गई और उस विला से सिर्फ जीचैन बाहर आ पाया। ये सुनकर जिया उससे बोली, क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ जीचैन की वजह से हुई थी? इस पर गोयान कहता है, हाँ, क्योंकि तब मेरे ग्रैंडफादर रिटायर होने वाले थे और वो अपना बिजनेस मेरे फादर को दे पाते, उससे पहले ही जीचैन ने उनका मर्डर करवा दिया। तो जिया बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। फिर गोयान उससे बोला, चलो मैं तुम्हें 10 साल पहले हुए उस इंसिडेंट की याद दिलाता हूँ। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उस विला में आग लगी हुई थी और जिया भी वहाँ पर वेटर का काम करने के लिए आई हुई थी। तभी वो देखती है कि जीचैन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो उसे बचा लेती है
अगले सीन में जिया हॉस्पिटल में होती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि तुमने बहुत सारा स्मोक इनहेल कर लिया है, इसलिए फ्यूचर में अब तुम कभी नहीं बोल पाओगी। और उस इंसिडेंट के टाइम तुम्हारी मॉम भी किचन में काम कर रही थी, हमने उनकी जान तो बचा ली है लेकिन अभी भी वो कोमा में है और ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि अब वो कभी कोमा से बाहर आ पाएंगी। ये सब याद दिलाने के बाद गोयान जिया से कहता है, जिस पर्सन को तुमने रेस्क्यू किया था आज उसी की वजह से तुम म्यूट हो और उसी एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जी चैन है और तुमने उस डेविल को बचाया, यहाँ तक कि तुमने उससे प्यार भी किया। ये सब सुनकर जिया बोली, अब तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर गोयान बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। क्या तुम मुझसे रिवेंज नहीं लेना चाहती? मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। फिर जिया कहती है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? इस पर गोयान बोला, तुम मुझसे एंगेजमेंट करने का प्रॉमिस करो। अपनी मॉम के बारे में सोचो जो डेथ के बहुत करीब है। अगले सीन में जिया घर वापस आ जाती है और जीचेन उसे हक करते हुए कहता है, गोयान के साथ तुम्हारी चैट कैसी हुई? तभी जिया उससे बोली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन फिर वो उससे कुछ नहीं पूछती। तभी जीचेन उससे बोला, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि गोयान एंगेजमेंट कैंसिल करने से एग्री नहीं करेगा? बट डोंट वरी, जब तक मैं इस मैरिज के लिए एग्री नहीं करता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। मैं उस पल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जब तुम उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल करोगी। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरी ओर गोयान के पास एक यूएसबी होती है, जिसे देखते हुए वो अपने आप से बोला, कल की नाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तुम मेरा गिफ्ट रिसीव होने का वेट करो। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग्यू भी अपनी मॉम के साथ आई हुई थी और वो दोनों जिया को फिर से बुली कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जीचैन आ जाता है। उसे वहाँ देखकर मिंग्यू की मॉम बोली, आप रिसेप्शन एरिया में पर्सनली क्यों आए हैं? तो जीचैन कहता है, मैं यहाँ सब कुछ सेटल करने के लिए आया था, चलो मैं आप लोगों को आपकी सीट तक ले चलता हूँ। फिर वो उसके साथ चली जाती है। तभी एक आदमी जीचैन से कहने लगा, अब तो तुमने अपना करियर भी बना लिया है और तुम बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, पता नहीं कौन वो लकी वुमेन होगी जिससे तुम शादी करोगे, क्या तुमने आज यहाँ उसे इनवाइट किया है? तो जीचैन कहता है, हाँ वो यहीं बैठी हुई है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सब लोग बातें करने लगते हैं कि वो लड़की कौन होगी जिसे जीचैन लाइक करता है, क्या वो अभी भी इस पार्टी में बैठी हुई है? उन सब की बातें सुनकर मिंग्यू कहती है, आजकल जीचैन मेरी बहुत केयर करने लगा है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे लाइक करता होगा। देखो अभी भी वो पर्सनली हमें यहाँ लेकर आया। तभी उसी पार्टी में शाओमेंग आ जाती है और वो मिंग्यू से बोली, तुम ये डे ड्रीमिंग करना बंद कर दो। तभी एक लड़की उससे कहती है, क्या तुम जानती हो कि जीचैन किसको लाइक करता है? इस पर शाओमेंग कहती है, हाँ वो एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम सब लोग सोचना बंद कर दो क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और उन सबसे कहने लगे, कुछ साल पहले मैंने इसी दिन पर अपने ग्रुप को अपने छोटे बेटे जीचैन के हाथ में सौंप दिया था और देखो इतने सालों में उसने कितने अच्छे से काम किया है। उसने हमारे ग्रुप को बहुत ग्रो किया। बाय द वे आज इस हैप्पी इवेंट पर मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज मैं अपने ग्रैंडसन की एंगेजमेंट करने जा रहा हूँ और उसकी फियांसी का नाम जिया है। फिर जिया सबके सामने जाती है। तभी गोयान उन सबसे बोला, आज सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की प्रेजेंस में मैं ऑफिशियली मिस जिया को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा हूँ। ये कहकर वो एक रिंग निकालता है और जिया से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन जिया उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर गोयान उन सबसे बोला, सॉरी गाइस मैं भूल गया था कि ये म्यूट है, इसलिए डायरेक्टली यस और नो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा इसे ऐसे ही लाइक करूंगा और मैं उस पर्सन से बहुत हेट करता हूँ जिसकी वजह से म्यूट हो गई। तभी जीचैन वहाँ आकर उसे धक्का मार देता है, लेकिन गोयान फिर भी जिया को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। जीचैन उससे शादी के लिए मना करने को कहता है, लेकिन फिर भी जिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी जीचैन उससे कहने लगा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तभी गोयान उससे बोला, अंकल मैंने सुना है कि आप भी किसी को लाइक करते हो, तो आप उसे सबके सामने बुलाओ ताकि हमारी हैप्पीनेस डबल हो जाए। ये सुनकर जिया अपने मन में कहती है, आखिर गोयान करना क्या चाहता है? क्या इसके लिए इतना काफी नहीं था कि मैंने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? तभी ग्रैंडपा जीचैन से बोले, ये सब क्या है? क्या तुम सच में किसी को लाइक करते हो? तभी मिंग्यू कहती है, एक्चुअली जीचैन मुझे लाइक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक वीडियो प्ले होती है जिसमें जीचैन और जिया एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। ये वीडियो गोयान ने सीक्रेटली बना ली थी, जिसे देखकर जिया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें जीचैन उससे कह रहा था कि जब तक मैं इस मैरिज के लिए एग्री नहीं करूंगा तब तक ये शादी नहीं हो सकती। फिर उसे ऐसा लगता है कि ये सब जीचैन ने किया है। वहीं सब लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि अंकल और उसका नेफ्यू दोनों एक ही वुमेन को शेयर कर रहे हैं। फिर जीचैन गुस्से में उस वीडियो को बंद कर देता है और फिर उन लोगों से कहने लगा, तुम लोग मेरी वुमेन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे ना, तो तुमने अब सब कुछ देख ही लिया। फिर वो जिया के हाथ से एंगेजमेंट रिंग को निकाल कर फेंक देता है और उन सबसे कहने लगा, एक अनमैरिड मैन और वुमेन एक कपल हो सकते हैं। तुम सब लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सी एविल थिंग्स की होंगी, तो तुम में से कोई भी क्लीन नहीं है। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी प्राइवेट वीडियो किसने लीक की है। ये सब देखकर उसके ग्रैंडपा और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद जीचैन जिया से अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी जिया उससे बोली, अब सब लोग जा चुके हैं तो तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे
मुझे पता चल गया है कि तुम किस तरह के पर्सन हो। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी सीक्रेटली वीडियो बनाए। तुम ही इस मैरिज को तोड़ने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थे ना, तो तुमने ये सब प्लान पहले से बना कर रखा था। ये सुनकर जीचैन बोला, क्या तुम्हें मैं इस तरह का पर्सन लगता हूँ? तो जिया कहती है, हाँ, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तो जीचैन कहने लगा, हाँ, मैं इस मैरिज को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारी इंसल्ट कभी नहीं कर सकता। फिर जिया कहने लगी, मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट करूँ? तुम एक मर्डरर हो। ये सुनकर जीचैन बोला, मैंने किसका मर्डर किया है? इस पर जिया कहती है, 10 साल पहले जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुमने अपने ही भाई को मार डाला और साथ में काफी सारे इनोसेंट लोगों की भी जान ली। फिर जीचैन बोला, तुम्हें उस फायर एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? तो जिया कहती है, उस दिन मेरी मॉम भी उसी विला में थी और उस इंसिडेंट की वजह से आज वो कोमा में है। उस फायर एक्सीडेंट में मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारा स्मोक इनहेल कर लिया और अब मैं कभी बोल नहीं सकती। जीचैन शॉक्ड होकर बोला, जिस लड़की ने उस दिन मेरी जान बचाई थी, क्या वो तुम थी? तो जिया कहती है, हाँ, लेकिन मुझे रिग्रेट है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने एक रॉन्ग पर्सन से प्यार किया। फिर जीचैन कहने लगा, मेरा उस फायर एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं होश में आया तो मैंने सबसे पहले तुम्हारी तलाश की। अब तुम ही बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे तुम मेरी बातों पर यकीन कर लो। इस पर जिया कहती है, मैं तुम पर कभी बिलीव नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत हेट करती हूँ। फिर जीचैन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम मुझे मार डालो। ये कहकर वो उसके हाथ में चाकू पकड़ा देता है, लेकिन जिया उस पर अटैक करते हुए रुक जाती है और फिर वहीं बैठकर रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या इसके बदले में तुम मुझे फ्रीडम नहीं दे सकते? इस पर जीचैन कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे हेट करती हो तो मेरे साथ रहो और मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करो। लेकिन जिया कहती है, अब मैं थक चुकी हूँ, प्लीज सब कुछ भूल जाओ। अगले सीन में हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जिनके पास उसका असिस्टेंट आकर बोला, जीचैन को ऑलरेडी पता चल चुका है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो मिस जिया है। ये सुनकर ग्रैंडपा बोले, जब वो फायर एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि उस एक्सीडेंट से रिलेटेड सभी लोगों को मार दो। इस पर असिस्टेंट बोला, वो उस एक्सीडेंट में म्यूट हो गई थी और उसकी मॉम भी कोमा में चली गई थी, जिनके कोमा से बाहर आने के कोई चांस नहीं थे, इसलिए हमने उन दोनों को छोड़ दिया। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी वो दोनों वुमेन्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले सीन में हम जीचैन को देखते हैं, जिसके पास उसका असिस्टेंट आकर बोला, कल एक ज्वेलरी एग्जीबिशन होने वाला है जिसमें आपको इनवाइट किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे। इस पर जीचैन कहता है, कल मैं उस एग्जीबिशन में जाऊंगा। अब हमें ज्वेलरी एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयू भी आई हुई थी और वो अपनी कुछ फ्रेंड से कह रही होती है कि जीचैन मुझ में इंटरेस्टेड था, लेकिन वो पूरी तरह से वर्काहॉलिक है और उसके अंदर कोई भी रोमांटिक क्वालिटीज नहीं है, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर ऑल उसके अलावा और भी हैंडसम लड़के हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर आकर एक लड़की से टकरा जाती है। वो वेटर और कोई नहीं बल्कि जिया थी। उसे देखकर वो लड़की कहने लगी, तुम म्यूट हो ना, तो तुम सॉरी भी नहीं कह सकती। फिर वो मिंगयू से कहती है, ये तो तुम्हारी सिस्टर है ना? इस पर मिंगयू कहने लगी, ऐसी लड़की मेरी सिस्टर कभी नहीं हो सकती। ना सिर्फ ये डिसेबल है बल्कि ये यहाँ वेटर का काम करती है। इसके बाद जिया एक लेडी को वाइन सर्व करने के लिए जाती है, लेकिन वो लेडी उससे बोली, तुम एक म्यूट हो और मैं एक डिसेबल पर्सन के हाथ से वाइन नहीं ले सकती, तुम्हारे अंदर बहुत सारे जर्म्स होंगे। इसके बाद वहाँ के सभी गेस्ट उसे बुली करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जीचैन आ जाता है और उसके हाथ से वाइन लेकर पीने लगता है। फिर वो जिया को अपने पास लेकर आता है। तभी वो लेडी उससे बोली, तुम्हें पता भी है ये म्यूट है, तुम इसके हाथ से वाइन कैसे पी सकते हो? इस पर जीचैन कहता है, हाँ ये म्यूट है पर तुम्हारी तरह एरोगेंट नहीं है। फिर वो लेडी उससे बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम जानते भी हो मेरा हस्बैंड कौन है। वहीं जीचैन के साथ एक लड़की भी आई हुई थी जो उस लेडी से कहती है, क्या तुमने हम दोनों को पहचाना नहीं? इस पर लेडी बोली, हाँ तुम्हें मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम एक फेमस ज्वेलर मिस आना हो और मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम इस एरोगेंट लड़के के साथ मत रहो। फिर जिया उस लेडी से कहती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज आप गुस्सा मत करो। तभी वो लेडी उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन जीचैन उसे रोक देता है। फिर वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है, उससे कहने लगी, ये लड़का मुझे बहुत बुली कर रहा था। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसे ही एक थप्पड़ मार देता है और फिर उससे बोला, आई विश कि तुम भी म्यूट हो गई होती। फिर वो जीचैन से कहता है, आई एम सॉरी सर, ये मेरी वाइफ है और मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। फिर जीचैन उससे बोला, अच्छा होगा कि अगली बार से तुम अपनी वाइफ को घर छोड़ कर आओ, क्योंकि ये ऐसी जगह पर आने के लायक नहीं है। उन सब के वहाँ से जाने के बाद मिस आना जीचैन से कहती है, क्या तुम मुझे एक रिंग गिफ्ट करने वाले हो? इस पर जीचैन कहता है, ये ज्वेलरी एग्जीबिशन तुम्हारे डैड का है, तुम जो भी चाहो अपने डैड से मांग सकती हो। इस पर मिस आना बोली, मेरे डैड और तुम्हारे गिफ्ट देने में फर्क है, मुझे तुमसे वो रिंग चाहिए जो ट्रू लव को रिप्रेजेंट करती है। वो मेरे डैड ने डिजाइन की है और आज वो उसे सेल करने वाले हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से प्यार करते हो? इस पर जीचैन कहता है, नहीं। फिर मिस आना कहने लगी, इसका मतलब अभी भी मेरे पास चांस है, फिर तो मैं तुम्हें जरूर परस्यू करूंगी। ये सुनकर जीचैन वहाँ से चला गया। अगले सीन में वहाँ मिस आना के डैड आते हैं और वो वहाँ पर सभी ज्वेलरी डिजाइन को मंगवाते हैं। सबसे लास्ट में वो उस ट्रू लव वाले रिंग को सबको दिखाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें से रिंग गायब थी। ये देखकर वो सबसे बोले, शायद वो रिंग कहीं गिर गई होगी। फिर वो जिया से उसे ढूंढकर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी मिंगयू उनसे बोली,
अब आप उसे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रिंग चोरी हो गई है। इस एग्जीबिशन में सभी रिच लोग आए हुए हैं तो वो लोग तो चोरी नहीं कर सकते। मुझे यहाँ इस वेटर पर शक है, यही तो उस रिंग को यहाँ लेकर आने वाली थी। उसकी बात सुनकर सभी लोग जिया पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तभी जीचैन उससे बोला, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? जब से रिंग चोरी हुई है तब से तुम जिया पर इल्जाम लगाए जा रही हो। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा सस्पिशियस तुम ही हो। इसके बाद जिया कहती है, मैंने कोई चोरी नहीं की, अगर तुम चाहो तो मुझे चेक कर सकती हो। इसके बाद जिया के पॉकेट से वो रिंग मिल जाती है। ये देखकर एक लेडी उससे कहने लगी, क्या अभी भी तुम इनोसेंट बनकर यही कहोगी कि तुमने कोई चोरी नहीं की? फिर क्या ये रिंग अपने आप उछलकर तुम्हारी पॉकेट में आ गई? इस पर जिया कहती है, मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आई, पर मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। फिर जीचैन सबसे कहता है, इसने कहा ना इसने कोई चोरी नहीं की, उसके पास चोरी करने का कोई रीजन भी नहीं है। तभी मिंग्यू उससे कहती है, इसकी मॉम आईसीयू में है, जिनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसीलिए इसने चोरी की होगी। ये कहकर वो जिया को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। फिर जीचैन उसे उठाता है। सब लोग जिया को बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते हैं और वो पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवाने वाले थे। तभी जीचैन उन सबसे बोला, वो रिंग मैंने ली थी। जब ये शो स्टार्ट होने वाला था तब मैंने किसी से सुना कि वो रिंग ट्रू लव को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए मैंने सीक्रेटली जाकर वो रिंग ले ली ताकि मैं उसे उस लड़की को दे सकूं जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा ये बिहेवियर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके बाद वो जिया से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज क्रिएट करना चाहता था। इसके बाद वो वहाँ के बॉस से कहता है, मैंने बिना आपको इन्फॉर्म किए वो रिंग ले ली, उसके लिए सॉरी। तो बॉस बोला, कोई बात नहीं, मैं ये रिंग तुम्हें और तुम्हारी लवर को दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आज सबके सामने अपनी लवर को प्रपोज करो। इसके बाद वो जिया को प्रपोज करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कहकर वो उसके हाथ में रिंग पहना देता है और फिर उसे किस कर देता है। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो जीचैन उससे कहता है, क्या तुमने सच में वो रिंग चुराई थी? तभी वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और उससे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि वो रिंग तुमने नहीं ली थी, ये रिंग जिया ने ही चुराई है। जब आज मैं बैक स्टेज पर गई थी तब मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। ये सुनकर जीचैन बोला, तुम बैक स्टेज पर क्यों गई थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। लगता है मुझे अंदर जाकर एक बार फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी। ये सुनकर मिंग्यू कहने लगी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर जीचैन उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद जिया भी उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जीचैन उसे रोकते हुए बोला, क्या तुम मुझसे कुछ और नहीं कहना चाहती? इस पर जिया कहती है, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब मैंने अपने आप को तुम्हें बेच दिया है, इसके अलावा मुझे और क्या कहना चाहिए? वैसे भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो रिंग मैंने चुराई है, बट फिर भी आज तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। फिर जीचैन उससे कहता है, आज से तुम्हारी मॉम की मेडिकल फीस मैं पे करूंगा। लेकिन जिया बोली, मुझे तुम्हारी डर्टी मनी नहीं चाहिए और तुम्हारे लव को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो उस रिंग को उसके ऊपर फेंक देती है जिससे उसके फेस पर चोट आ गई थी। रात के टाइम जिया उसी जगह पर उस रिंग को ढूंढने के लिए जाती है और फिर अपने मन में कहने लगी, पहले तो मैंने उस रिंग को यहाँ फेंक दी और अब आधी रात को उसे ढूंढने आई हूँ। जीचैन ने मेरी हेल्प की थी, मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जो उससे बोला, मिस क्या आप यहाँ कुछ ढूंढ रही है? क्या मैं भी आपकी कुछ हेल्प करूँ? तो जिया इसके लिए मना कर देती है। तभी जिया के पास किसी का मैसेज आता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जीचैन भी वहीं पर उस रिंग को ढूंढने के लिए आता है। उसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा, क्या इस जगह पर कोई खजाना छुपा हुआ है जो सब लोग यहाँ कुछ ढूंढने के लिए आ रहे हैं? वहीं दूसरी ओर जिया अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी क्योंकि उसकी मॉम कोमा से बाहर आ गई थी। वो वहां जाकर अपनी मॉम को हक कर लेती है और फिर उसकी मॉम रोते हुए कहने लगी, पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत सफर किया है, तुम मेरे बिना बिल्कुल हेल्पलेस हो गई होगी। मैंने अभी एक नर्स को कहते हुए सुना कि तुम अब बोल नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया की सबसे परफेक्ट डॉटर हो। ये सुनकर जिया कहती है, नहीं, मैंने उस इंसान की लाइफ बचाई है जिसकी वजह से आप कोमा में थी। फिर उसकी मॉम कहती है, क्या तुमने जीचैन की जान बचाई थी? फिर वो उसे उस फायर इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया की मॉम उसी विला के किचन में काम कर रही होती है और दो लोग वहाँ पर आग लगाने का प्लान बना रहे थे। उन्हें ये सब करने के लिए गोयान के ग्रैंडपा ने कहा था। तभी जिया की मॉम उन दोनों की बातें सुन लेती है, लेकिन वो किसी को बता पाती उससे पहले वहाँ पर आग लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये सब बताते हुए वो जिया से बोली, इस इंसिडेंट के पीछे मास्टरमाइंड जीचैन के फादर है। ये सुनकर जिया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो जीचैन से मिलने के लिए उसके घर जाती है तो जीचैन उससे कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब मैंने टर्मिनेट कर दिया है। आज के बाद मैं तुम्हें वो सब करने के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगा जो तुम करना नहीं चाहती। तभी जिया उस टैडी से कैमरा निकाल कर फेंकती है और उसे बताती है कि ये सब गोयान ने किया है, उसी ने हमारी प्राइवेट वीडियो लीक की। ये सुनकर जीचैन उसे हक कर लेता है। फिर उससे बोला, क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? इस पर जिया हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा एक मीटिंग कर रहे होते हैं और वो सबसे कहते हैं, मैंने आज यहाँ आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। मैं हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन चेंज
करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने बेटे जीचेन को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए अब मैं ये पोजीशन अपने ग्रैंडसन गोयान को देना चाहता हूँ। क्या यहाँ इस बात से किसी को ऑब्जेक्शन है? तभी वहाँ पर जीचेन आ जाता है, जो उनसे बोला, मैं इस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तो आप बिना मेरी परमिशन के इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। इस पर उसके फादर बोले, तुम यहाँ इस म्यूट लड़की को क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जितना मुझे याद है, इस लड़की से एंगेजमेंट तो हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इसे यहाँ से वापस भेज दो। इस पर जीचेन बोला, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये मेरी वाइफ है और मैं यहाँ आपसे इसकी परमिशन मांगने के लिए नहीं आया। तभी उसके फादर बोले, मैं ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुका हूँ, अब तुम इस ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं हो। फिर जीचेन कहने लगा, इतने सालों से मैं आप पर बहुत ट्रस्ट करता रहा हूँ, लेकिन अब मैंने आपका रियल फेस देख लिया है। फिर उसके डैड कहने लगे, तुम्हें वो फायर एक्सीडेंट याद है जिसमें कितने सारे लोगों की जान चली गई थी और उस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो? ये सुनकर जीचेन बोला, उस फायर एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके डैड बोले, तुम मेरे बेटे हो और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो। तभी जिया उनसे कहती है, आप एक मर्डरर हैं। फिर वो उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें जिया की मॉम कह रही थी कि वो फायर एक्सीडेंट जीचेन के डैड ने करवाया था। ये सब सुनने के बाद गोयान अपने ग्रैंडपा से बोला, क्या ये सब सच है? क्या आपने मेरे फादर को मारा था? ये सच जानने के बाद सभी लोग उस मीटिंग से चले जाते हैं और तभी उसके डैड के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। तभी जीचेन उनसे बोला, आई विश कि आपको एक लंबी लाइफ मिले ताकि आप इस बीमारी से हमेशा ऐसे ही तड़पते रहो और उस पेन को फील कर सको जो उन सब लोगों ने किया था। उनके जाने के बाद गोयान भी सुसाइड करने की कोशिश करता है। अगले सीन में जीचेन हॉस्पिटल से घर वापस आता है तो जिया उससे पूछती है, गोयान अब कैसा है? इस पर जीचेन बोला, डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली है और बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगा। इसके बाद वो उसे एक बॉक्स देता है तो जिया उससे कहती है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? इस पर जीचेन बोला, मैंने तुम्हें नेकलेस और रिंग दी थी और अब तुम्हें ये इयररिंग्स दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास एक कंप्लीट सेट हो। अब क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोच सकती हो? ये सुनकर जिया कहने लगी, तुम अचानक से शादी की बातें कैसे करने लगे? इस पर जीचेन कहता है, मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि हर इंसान को शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर जिया कहती है, उस दिन मैंने वो रिंग वहीं फेंक दी थी, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की पर वो मुझे वहाँ नहीं मिली। तभी जीचेन उससे आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे वही रिंग निकाल कर पहना देता है। तो जिया उससे कहती है, ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई? इस पर जीचेन बोला, मैं इसे ढूंढने के लिए गया था और लकीली वो रिंग मुझे मिल गई। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। अगले सीन में वो जिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट करवा सके और वो डॉक्टर से कहता है, क्या इसकी रिकवरी के कोई चांस नहीं है? तो डॉक्टर बोला, हाँ इसके थोड़े चांस है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट की फीस बहुत ज्यादा होगी। इस पर जीचेन बोला, मुझे पैसों का कोई इशू नहीं है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में जीचेन अपने ऑफिस में होता है और तभी उसके पास जिया का कॉल आता है जो उससे कहती है, क्या तुम मेरी मॉम से नहीं मिलोगे? उसकी आवाज सुनकर जीचेन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ट्रीटमेंट से उसकी आवाज वापस आ गई थी। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।